मेरे संदर्भ में जो प्रसारित किया जा रहा है, जिस विषय को उठाया जा रहा है, उसके संदर्भ में मैं एक बयान तैयार किया हूँ। यह मेरा बयान सर्वथा सत्य एवं प्रामाणिक है। हमारी सेवा के संबंध में जो तथ्य उद्घोषित किए जा रहे हैं वे सभी बेबुनियाद, निराधार एवं सत्य से परे है तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित है। मेरी नियुक्ति अधिनियम परिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तत्कालीन बिहार कॉलेज सेवा आयोग पटना की अनुशंसा के आलोक में तत्कालीन शासी निकाय द्वारा की गई है, जिस पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा विधिवत अनुमोदन एवं वेतनादान प्रदान किया गया है। मेरी नियुक्ति राज्यादेश, न्यायादेश एवं अधिनियम के प्रावधानों से आच्छादित है। कुछ शरारती तत्वों द्वारा हमारे पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर दयाकांत झा के प्रभाव में आकर मेरी विधिवत स्थापित सेवा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करवाकर मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। इस संबंध में मैं अपने विद्वान अधिवक्ता से संपर्क स्थापित किया है। मैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा जो हमारी सेवा की वैधानिकता की तहकीकात किए बिना ही अनाप शनाप, बेबुनियाद एवं तथ्यहीन समाचार प्रकाशित करवा रहे हैं। मेरी सेवा विधिवत स्थापित है और मैं उपाचार्य की प्रोन्नति हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय के समक्ष याचिका दायर कर चुका हूं, जिसके प्रत्युत्तर में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से मेरी सेवा के विरुद्ध में कोई भी तथ्यात्मक तथ्य नहीं दिए गए हैं। इन तमाम बवंडर में हमारे पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर दयाकांत झा की मिलीभगत है। डॉक्टर झा इस महाविद्यालय को अपना चरागाह बनाना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि इस महाविद्यालय में अपने सगे संबंधियों को नियुक्त करावें। इसमें मेरी ओर से मदद न होने के कारण पूर्व प्रधानाचार्य ये सारे कुकृत्य कर रहे हैं, जबकि उनकी नियुक्ति खुद गैर कानूनी है। उनके पास 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव नहीं है तथा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर वे नियुक्त थे। महाविद्यालय विकास के नाम पर केंद्र सरकार यूजीसी से प्राप्त करोड़ों रुपए की राशि का घोटाला किया गया है। यह सब उजागर न हो जाए, इसीलिए लोगों का ध्यान बटाने के लिए इस तरह के कुकृत्य वे कर रहे हैं। जहां तक रामशीष यादव द्वारा मांगी गई सूचना एवं उसके संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही की बात है, विश्वविद्यालय ने उन तमाम तथ्यों को जांचोपरांत मुझे निर्दोष प्रमाणित किया है। अतुल चैनल के द्वारा उठाए गए सभी बातों को मैं खंडन एवं खारिज करता हूं, क्योंकि वे सभी मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र है। मैं इन तमाम तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु विद्वान अधिवक्ता के परामर्शानुसार कदम उठाऊंगा। यह मेरा लिखित बयान है जो सर्वथा सत्य एवं प्रामाणिक है। डॉक्टर सुधीर कुमार झा, सहायक प्रोफेसर, आधुनिक विषय दर्शन शास्त्र, सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गजहरा मधुबनी। है कि आप उस सब्जेक्ट के बने हैं प्रोफेसर जो सब्जेक्ट लागू ही नहीं है सिलेबस। ये जो आरोप है ये निराधार एवं तथ्यहीन है। विश्वविद्यालय के स्थापना काल में 71 ईस्वी का जो पंचिका है, विषय का जो उसमें दिया गया है, और 78 का जो वहाँ का जो आया है सिलेबस, उस दोनों में मेरा है। उसके बाद 94 के आधार पर मेरी नियुक्त किया गया है। उस समय में भी आधुनिक विषय का समावेश शास्त्रीय पाठ्यक्रम में किया गया है। जांच कमेटी जब चेक कर चुका है और आपको निर्दोष साबित कर चुका है, तो फिर से ये क्यों फर्जी बात? ये केवल महाविद्यालय को हड़पने के लिए साजिश किया जा रहा है। मुझे शिक्षक प्रतिनिधि इस महाविद्यालय में शिक्षकों द्वारा बनाया गया है। विश्वविद्यालय से मुझे शिक्षक प्रतिनिधि, टीचर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अनुमोदन मिला है और हम लोगों ने कमेटी का गठन किया है और कमेटी के अनुशंसा के आलोक में सर्वसम्मत से हमने सचिव बनाया है। ये सब बात विरोधियों को नहीं पच रहा है और वे हमको तंग करने के लिए, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इस तरह का अफवाह उठा रहे हैं कि आपकी नियुक्ति फर्जी तौर पर हुई है। नहीं, ये सर्वथा निराधार और असत्य है। मेरी नियुक्ति शासी निकाय द्वारा हुआ है, कॉलेज सर्विस कमीशन के अनुशंसा के आलोक में हुआ है, विधिवत मेरा नियुक्त है, अनुमोदन समिति द्वारा किया गया है। इस तरह माननीय कुलपति पर दोषारोपण कराना सर्वथा अनुचित है और तथ्य से परे है। मैं ऐसे लोगों की भर्त्सना करता हूं। आगे क्या करिएगा आप पे आरोप लगाए? मुझे आरोप लग रहा है, मैं ये चाह रहा हूं
कि आप लोग तहकीकात करें, मेरे साक्ष्य को देखें, प्रमाणित करें, उसके बाद ही ये इस तरह का मेरे विरुद्ध में किसी के बहकावे में या बहकावे नहीं तो किसी द्वारा कोई अप्रमाणिक बात दे दी जाती है, वो कृपया नहीं चलाया जाए, क्योंकि मुझे मानसिक प्रताड़ना का मैं महसूस करता हूं। मुझे पिछले साल प्रेस मेकर लगा है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इन सारे लोगों के द्वारा मुझे मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है और मैं यही आप लोगों से, मीडिया बंधु से सबसे आग्रह करता हूं। और मेरे ऊपर जो आरोप लग रहा है उस आरोप में कोई दम नहीं है। मैं निश्चित रूप से विद्वान अधिवक्ता से परामर्श कर रहा हूं और विद्वान अधिवक्ता जिस तरह मुझे राय देंगे, मैं विद्वान अधिवक्ता के राय के हिसाब से ही कोई कदम उठाऊंगा।